हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मैंने कहा कि चलो आज फिर दिन की शुरुआत हो रही थी, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि मैंने नवीद को नाश्ता करवा दिया, बच्चों को नाश्ता करवा दिया, सारे चले गए अपने अपने रूम्स में। तो मैं बैठी थी, मैंने कहा चलो नाश्ता करती हूँ, साथ आपसे गपशप भी लगाती हूँ क्योंकि आप लोग कुछ सवाल कर रहे थे। मैंने कहा चलो उन सवालों के जवाब भी देती हूँ, साथ अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी। पीछे अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ अभी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि मैं खुद लास्ट में नाश्ता करती हूँ। इस वक्त ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तकरीबन 9:30 का टाइम है। कल मैंने डिनर किया था अर्ली, तकरीबन 6:30 और 7 मैंने डिनर कर लिया था, तो इस हिसाब से मेरी फास्टिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो तभी मैंने आज ब्रेकफास्ट जल्दी खाना शुरू कर दिया है। तो आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या खा रही हूँ और फिर वहीं से बात को शुरू करते हैं। तो जी, ये मैं खाने वाली हूँ आज का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है जी, मैंने कल बनाई थी अपने लिए और नवीद के लिए साबुत मसर की दाल। हम तो इसको काली दाल बोलते हैं, आई डोंट नो आप इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने ये दाल बनाई थी अपने लिए, तो वो एक बोल मैंने लिया है। उसका 2 एग्स हैं, ऑमलेट है, लाइक इसमें वो सिलेंट्रो लाइक सब्ज़ धनिया एंड अनियंस ऑलरेडी हैं उसके अंदर। और अभी मैंने थोड़ा जूस दोबारा से पीना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी और बस मुझे एनर्जी लगती है जब मैं एग्स ले लेती हूँ, जूस ले लेती हूँ। तो ये बस आज मेरा नाश्ता है। तो अभी करते हैं नाश्ता आपके साथ और करते हैं हमारी बातें, दिल की बातें। तो बस मेरा वेट करें एक सेकेंड। जी हाँ जी, तो जनाब मैं दिखा दिया आपको क्या नाश्ता करने लगी हूँ। ये दाल जो है इसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये है कि साबुत मसर जो काली दाल जिसे हम बोलते हैं, हम लोग काली दाल बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग उसको क्या बोलते हैं। इस काली दाल का मुझे क्रेज़ की हद तक शौक है। लाइक मैं इतनी खा सकती हूँ, इतनी खा सकती हूँ, लाइक आप मुझे पूरा दिन एक एक बोल देते रहे तो मैं खाती रहूँगी। तो जब मैं ख़ास तौर पे जब डाइट कर रही होती हूँ तो इस तरह की चीज़ें मुझे ये स्पून के साथ खाना बहुत मज़े की लगती है। बहुत मज़े की मैंने बनाई है। इतनी क्रीमी है, इतनी क्रीमी है, जैसे जैसे दाल मखनी होती है उस तरह की दाल बनी है मैंने। तो जनाब मैं ये बता रही थी कि इस दाल का मेरे पूरे घर में एक मैं खाती हूँ और एक दजाना खाता है। नवीद को तो ये दाल दिखाए भी नहीं ना। ये डाइट कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि एग्स हैं तो एग्स के साथ ये खा लें, तो वो खा रहे हैं, लेकिन उनको ये दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे ये उतनी ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या किया, मैं जब ये दाल बनाती थी तो फिर उनके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता था। जिस तरह मैंने कल दाल बनाई, दिलजाना ने तो बहुत शौक से खाई, लेकिन बाकी बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा पड़ा था, मैंने वो बेक कर दिया। मैंने कहा ये खा लो रात में। बहुत ज़्यादा आजकल पिज़्ज़ा दे रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी डाइट करती हूँ। तो जो चीज़ें मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, वो उनका अगर दिल भर जाता है तो वो, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो फिर वो कहते हैं कि अम्मा पिज़्ज़ा दे दें या बर्गर बना के दे दें, तो मैं उनको वो दे देती हूँ फिर बना के। तो जनाब, आप लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था कि गुल आप बताएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कितने बहन भाई हैं, अम्मी अब्बा कहाँ हैं आपके। तो जनाब मैं हूँ जी पाकिस्तान, पंजाब से। और पंजाब में शहर है जिसका नाम है चिन्योट। मैं हूँ चिन्योट से। वहाँ पे हम लोग पंजाबी ही बोलते थे। मेरी फर्स्ट जो है मदर टंग जो मेरी है, फर्स्ट लैंग्वेज जो मेरी है वो पंजाबी है। तो हम घर में पंजाबी ही बोलते हैं। मेरे बच्चों को उर्दू समझ नहीं आती, उर्दू को वो हल्का फुल्का अंडरस्टैंड करते हैं। दजाना बैबरस बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं। जिब्राइल ने अभी स्टार्ट किया पंजाबी बोलना, और मीकाइल को तो बिल्कुल पंजाबी बोलना नहीं आती है। मीकाइल को आप कुछ भी कहेंगे तो आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही मिलेगा। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग तो ऐसे ही थे, हम लोग उर्दू बोलते थे। इस पंजाबी बोलने के पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग बचपन से उर्दू बोलते थे, आपको पता है, वहाँ स्कूल्स में, घरों में, सबके साथ आप उर्दू ही बोलते हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग शिफ्ट हो गए, कनाडा आ गए, तो अब हम लोग इधर आए, तो हमें पता था कि बच्चे तो इंग्लिश बोलेंगे। तो अगर उन्होंने इंग्लिश बोलनी थी तो उनको हम इतनी लैंग्वेजेस में तो नहीं फंसा सकते। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम ऐसी लैंग्वेज बोलें जो हमारे घर में पाकिस्तान में बोली जाती है, ताकि हमारे बच्चे अगर उनसे बात करें तो उनके लैंग्वेज में बात करें। तो फिर मैंने और नवीद ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम लोग भी पंजाबी बोलेंगे। तो शुरू में तो हमें इतनी हंसी आती थी जब हम पंजाबी बोलते थे, क्योंकि हमें आदत ही नहीं थी। हम पंजाबी बोलते थे, घर में जो हेल्पर्स होते थे, गली मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे बोलने, फैमिली, क्योंकि नवीद मेरे ताया के बेटे हैं, मेरे चचा लाइक मेरी फैमिली के हैं, मैं इनकी चचा की बेटी हूँ, ये मेरे ताया के बेटे हैं।
तो हमें आपस में हमेशा से उर्दू बोलने की ही आदत थी, लेकिन फिर हम लोगों ने आदत बनाई स्लोली स्लोली। और अब हमें ये होता है कि जब जिस तरह मैं आपके सामने वीडियो बनाती हूँ, तो अगर नवीद मेरे सामने बैठे हो तो मुझसे उर्दू नहीं बोली जाती उनके सामने, क्योंकि हम लोग इतने आदी हो चुके हैं पंजाबी के कि उर्दू अब हम लोगों को डिफरेंट लगती है। मैं उर्दू नवीद के साथ सिर्फ तब बोलती हूँ, या बच्चों के साथ तो नॉर्मली मैं पंजाबी ही बोलती हूँ, इवन दो कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं कुछ भी हो, लेकिन मैं नवीद के साथ उर्दू तब भी बोलती हूँ जब ज़्यादा सारा बड़ा गेट टुगेदर हो, कुछ लोग हो, तो मुझे इनको बुलाना हो तो मैं उर्दू में इनको बुला लेती हूँ। तो ये है जनाब मेरा बैकग्राउंड। मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, पंजाबी बोलती हूँ, बहुत अच्छी पंजाबी बोलती हूँ। पंजाबी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। उर्दू चूँकि बोली है बचपन से तो आती है, लेकिन पंजाबी इज़ माई, वो कहते हैं ना कि वो फर्स्ट लव है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाबी बोलना, और मुझे पंजाबी में लोगों के साथ बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। जब लोग मेरे साथ पंजाबी में बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और उसके अलावा जनाब हम लोग 3 सिबलिंग्स थे। सबसे बड़ी मेरी बहन, वो होती हैं ओंटारियो में होती हैं, कनाडा में ही होती हैं वो। फिर है मेरा भाई फैसलाबाद में होता है, पाकिस्तान में। और फिर मैं सबसे छोटी हूँ घर की, और मैं यहाँ पे होती हूँ कनाडा में, अल्बर्टा में। और अम्मी रहती हैं चिन्योट में, और फैसलाबाद में अम्मी ट्रैवल करती रहती हैं, क्योंकि हमारा आबाई घर है चिन्योट में और भाई रहता है फैसलाबाद में, तो वो ट्रैवल करती हैं कभी भाई के पास कभी घर। और अब्बू की 3 साल पहले हो गई थी डेथ, तो अब्बू नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बहुत बड़ी कमी है, लेकिन बिल्कुल जनाब मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, इस रिश्ते की कमी है। मेरे अब्बू नहीं है और अम्मी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे लंबी और सेहत तंदुरुस्ती दे। अम्मी हैं, अम्मी भाई और भाई के पास और अपने आबाई घर में ट्रैवल करती रहती हैं। तो ये है जी मेरा बैकग्राउंड कि 3 बहन भाई हम लोग। अम्मी है मेरी हयात हैं, अब्बू दुनिया से जा चुके हैं और चिन्योट से हैं, पंजाबी बोलते हैं। और मैंने अपना सिर्फ कॉलेज तक किया, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, मैं 19 की थी, तो स्कूल कॉलेज सब कुछ जो मैंने किया वो मेरा चिन्योट से ही किया मैंने। और अभी कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ काफ़ी गप्पे शप्पे लगती हैं हम लोगों ने एक दूसरे को। वो कहते हैं ना, फेसबुक की एक अच्छी चीज़ तो नहीं है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना, लेकिन उसमें ब्लेसिंग ये है कि आपको बहुत सारे रिश्ते मिल गए, बहुत सारी फ्रेंड्स मिल गई। तो फेसबुक में मैंने इतने ज़्यादा फ्रेंड्स को मुझे मिल गई। मेरी जो जिस दिन मैंने डे 1 मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, उस दिन से मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ अभी भी हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो अभी भी मेरे साथ है। तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा उससे बात होती है। शादीशुदा है वो भी माशाल्लाह, बच्चे हैं उसके भी, तो बड़ी अच्छी गपशप लगती है उनके साथ। और वो दोस्तियों के लेवल अभी तक यहाँ पे उस तरह के नहीं बने हैं जो वहाँ पे अच्छी बनी दोस्ती। तो बड़ा ही मज़ा आता है उनसे गपशप लगाने में। तो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था कि गुल अपना बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती। तो जनाब ये है मेरी स्टोरी, और इस तरीके से मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ। और अभी भी कोई क्वेश्चन आपको होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। मेरा नाश्ता हो रहा है ठंडा, 2 मिनट मुझे दे दे, नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे दोबारा यहीं से गप्पे लगाना स्टार्ट करती हूँ। जी जनाब, तो नाश्ता हो चुका है मेरा डन, ये देखें तारा।
तो जी ये आप यकीन करें कि मैंने कोई कार्ब्स नहीं खाए हैं, कोई कुछ नहीं खाया। हाँ, दाल है, उसमें थोड़े बहुत कार्ब्स होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन मुझे इतना फीलिंग लग रहा है कि अब मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाने वाली। हाँ, दोपहर में अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अर्ली नाश्ता कर रही हूँ आज अराउंड 9-9:30, तो हो सकता है 2-2:30 के करीब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाए, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ, आज मेरा प्लान है कि मैं नवीद के लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाऊँगी, तो देखती हूँ वो बनाऊंगी तो वो उसमें से थोड़ा सा मैं चख लूँगी। अब मैंने खाना है रात में, रात से पहले सिर्फ शाम को पीऊँगी कॉफ़ी, और उसके अलावा मुझे दिन में कुछ भी नहीं खाना। तो मैं ये डाइटिंग काफ़ी, अब तकरीबन मुझे हो चुके हैं 2 वीक्स हो चुके हैं मैं ये डाइट कर रही हूँ, और मुझे अभी इसकी आदत होती जा रही है। लाइक अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मैं डाइटिंग गलत लफ्ज़ बोलती हूँ, क्योंकि ये डाइटिंग नहीं, ये डाइट कंट्रोल है। आपने चीज़ों को कट डाउन किया, आपने चीज़ें ख़त्म नहीं की हैं, और ये ही ईजी और अच्छा काम है। और मुझे तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से खाना, थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ। सिर्फ कार्ब्स कम किए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कम की हैं, और क्या कम किया, और कुछ भी नहीं कम किया, सब खाती हूँ। थोड़ा बहुत 1-2 पीसेस चिप्स के भी ले लेती हूँ, एक आध कैंडी खानी हो तो वो भी खा लेती हूँ। लाइक इस तरीके से चीज़ें खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। इस तरीके से मैं अपनी डाइट को लेके चल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज चूँकि मुझे अपना नाश्ता करना था, तो मैंने कहा आपके साथ बैठती हूँ, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाती हूँ, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। आज अभी कुछ और प्लानिंग्स हैं काम करने की, लेकिन कल आपको अपडेट्स दूंगी अबाउट द लॉकडाउन, जो हमारे पास ऑलरेडी अनाउंसड हो चुके हैं। लेकिन आज ऑलरेडी इतनी लंबी बातें हो गई हैं, तो कल इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि क्या लॉकडाउन है, और फिर आपको दिखाऊंगी क्या डिनर में हम लोगों ने क्या खाया, क्योंकि आप लोग बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं कि आप ये आपने मॉर्निंग का दिखा दिया था, आफ्टरनून में क्या खाया, रात में क्या खाया। तो इंशाल्लाह ताला डिनर का भी आपके साथ शेयर करती हूँ क्लिप कि क्या आप खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, और उसके बाद आपको बाकी सारी की सारी जो बातें हैं, सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन बताऊंगी, क्योंकि ये कल हमारे पास एक अदर काइंड ऑफ लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। लाइक कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं है हमारे पास, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपको देती हूँ उसकी अपडेट्स। तो अभी रखती हूँ इस फ़ोन को और इस कैमरा को साइड पे, क्योंकि फ़ोन मैंने पास रखा होता है, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी मुझे भूल भी जाते हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी देख लेती हूँ। अच्छा ये पूछा था, अच्छा ये इसका जवाब दे देती हूँ, अच्छा ये पूछा था, अच्छा इसका जवाब देती हूँ। तो अभी मैं रखती हूँ, मैंने काम स्टार्ट करना है, काम शुरू करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जनाब ये देखें मैंने एक और काम किया, मार्का मारा है, और वो मार्का में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक रोज तो नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा एक हफ्ते में करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब चाय पीते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उनकी चाय मुझे दम पे रखना पड़ती है, और जब मैं वो दम पे रखती हूँ तो कभी कभी मैं रखती हूँ उसको, तो वो थोड़ा उसका उबाल कम हो जाता है। तो जब मुझे उनको सर्व करनी होती है, तो मैं उसको एकदम से तेज़ कर देती हूँ चूल्हे को। जब मैं तेज़ करती हूँ तो वो एकदम से ऊपर आती है और वो बाहर निकल जाती है। और ये ज़रा चेक करें मेरे चूल्हे का हाल, अच्छा खासा मेरा चूल्हा क्लीन था। ये देखें इस साइड से कितना क्लीन है, ये देखें, क्योंकि मैंने इसको 1-2 दिन पहले साफ़ किया था, लेकिन जब मेरी चाय गिरती है तो ये हाल हो जाता है मेरे चूल्हे का। अल्लाह, अब इसको मुझे साफ़ करें। ये देखें, ये सारा जो पॉट है ये भी गंदा हो गया सारा बाइट से, ये चेक करें इधर से। तो अभी इसको भी मैंने क्या किया कि मैंने इसको पानी से फिल कर दिया, ताकि इसको भी धोने में आसानी हो जाए। और इसका मुझे आपको अगर इसको वीडियो चाहिए आपकी कि आप लोग जो ग्लास स्टोव टॉप है उसको किस तरीके से क्लीन करना है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाली है। इंशाल्लाह ताला उसका मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास ये वाला स्टोव है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मेरे स्टोव पे बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मुझे इस घर में 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा क्लीन है। थोड़ी सी डिस्कलरेशन है अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला, और ये गंदा नहीं है, ये सिर्फ उतर गया है, इसका कलर उतर जाता है, अदरवाइज मेरा चूल्हा बहुत क्लीन है। तो बस आप वेट करें, आपको 2-3 मिनट के बाद मुझे इसको प्रोसेस करना है। फिर मैंने थोड़े बर्तन धोने हैं, क्योंकि किचन भी गंदा है। तो जब ये क्लीन होता है तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अभी हो चुके हैं जी 11:19, 11:15 बज चुके हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे क्लीन किया। वेट करें मेरे साथ। तो जी ये देखें, क्लीनर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब मैंने इसको छोड़ना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर इसको क्लीन करूंगी, और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। क्योंकि इतने स्टबन होते हैं ये, जो इसके ऊपर जम जाता है ना, लाइक जो चाय के दाग या दूध उबल जाता है या कोई ऐसी चीज़ गिर जाए जो आपके स्टोव के ऊपर चिपक जाए, तो ये बहुत ही गंदा लुक देते हैं। तो बस अभी मैं इसको छोड़ दूंगी 10 to 15 मिनट में। इन बिटवीन मुझे अपने काम करने हैं, क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, क्लीनिंग किचन की। वो आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि रोज़ ही दिखाती हूँ, इंशाल्लाह कल परसों दोबारा दिखा दूंगी, लेकिन बस वो करूंगी, और उसके बाद आपको ये साफ़ करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस वेट कीजिएगा।
चलें जी, ये देखें मैंने कर लिया है इसको क्लीन और ये इस तरीके से लग रहा है। अब ये चेक करें पहले कैसे था, अब कैसे हो गया है। और इसको तकरीबन 15-20 मिनट्स टोटल लगे। मैंने इसको रखा भी था उसको क्लीनर डालने के बाद। उसके बाद जो मैंने प्रोसेस किया उसको करने के बाद इन बिटवीन हमें 10-15 मिनट लगे और हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये है जी उसका फाइनल लुक। अगर आपको इसकी वीडियो डिटेल में चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और आप लोग, मुझे पता है इसका आपको बहुत अच्छा लगेगा। झटपट में आपका स्टोव बहुत क्लीन हो जाएगा, एज गुड एज न्यू। तो चलें आप इसको करते हैं बंद। मैं घर के काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद हम करेंगे डिनर की प्रिपरेशन। तो जनाब सारे काम करने के बाद, सारे कामों से फ्री होने के बाद मैंने कुकिंग की। और कुकिंग क्या की जी, मैंने आज बनाया है गुर्दा मसाला। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पे। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बिसाइड जो स्टोव की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी एक लिंक छोड़ दिया है, उसके साथ मैं ये भी छोड़ दूँगी। आपको जो रेसिपीज़ चाहिए होंगी, जो लिंक चाहिए होगा, आप वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी, वो वीडियोज़ ईजिली मिल जाएंगी। तो जनाब आप लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।